23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस और विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा पाठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए 23 अप्रैल को आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस आयोजन के लिए 23 अप्रैल को चुना गया है क्योंकि यह कई प्रमुख लेखकों के जन्म और मृत्यु का प्रतीक है। मिसाल के तौर पर विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डी सर्वांटेस और जोसेफ प्ला का 23 अप्रैल को निधन हो गया था, और मैनुअल मेजियो वेलेजो और मॉरिस ड्रून का 23 अप्रैल को जन्म हुआ था। मूल रूप से 23 अप्रैल 1995 को इसे पेरिस में आयोजित यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषित किया गया था। वर्ल्ड बुक कैपिटल, इस आयोजन के एक भाग के रूप में यूनेस्को हर वर्ष 23 अप्रैल से प्रभावी एक वर्ष के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल का चुनाव करते हैं। 2022 के लिए ग्वाडलजारा मैक्सिको को वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया है। ग्वाडलजारा, जो कि मैक्सिको का शहर है, 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल अर्थात इस वर्ष। इसके अलावा 2020 में कुआलालंपुर था, 2021 में तिबिलिसी था, 2022 में ग्वाडलजारा। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? अंडे अजोले हैं। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946। मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के राजधानी पेरिस में। भारत के पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई करेगा। आयोजन बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे? मुंबई में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने गए हैं? तो अजय कुमार सूद, ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नए बनाए गए हैं। इन्होंने के विजय राघवन का स्थान लिया है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन, ये सूरत की मेजबानी में संपन्न हुआ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो कहाँ पर हुआ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन? तो सूरत में, ये याद रखिएगा। डिफ कनेक्ट 2.0, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, रक्षा नवाचार संगठन के द्वारा यह आयोजित हुआ। इसका आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में किया गया है। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह नवोन्मेषकों को, इनोवेटर्स को अपनी क्षमताओं, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। तो डिफ कनेक्ट 2.0 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। फिनक्लुवेशन लॉन्च कहाँ हुआ? लॉन्च किसने किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है। यह वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सह निर्माण और नवाचार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है। फिनक्लुएशन इसका नाम है। वैश्विक महामारी तैयारी कोष, WHO और विश्व बैंक ने मिलकर के वैश्विक महामारी तैयारी कोष तैयार किया है। G20 देशों ने विश्व बैंक में रखे जाने की संभावना के लिए महामारी की तैयारी के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से सहमति व्यक्त की है। विशाल नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किसने किया? तो याद रखिएगा नाम, RS-28 सरमत, तो रूस ने इसका परीक्षण किया है। ये नई विशाल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? तो ये अप्रैल 2018 में किया गया था। पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का उद्घाटन। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के प्रभावों के कारण विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 3.2% कर दिया है। SBI ने अपनी IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से बहुत बढ़िया मूल्य, वेरी फाइन प्राइसिंग पर एक सिंडिकेटेड ऋण सुविधा के माध्यम से कितने का 3 वर्ष का फंड जुटाया है? कितने अमाउंट का? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अमाउंट का 3 वर्ष का फंड जुटाया है। किस कंपनी ने मास्टर कार्ड और डिपॉकेट के साथ दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नेक्सो ने। किसने?
नेक्सोन है। किस बैंक ने बेस्ट इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट्स हब के निर्माण के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? इंडस इंड बैंक ने, कल भी चर्चा की थी हमने। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने स्पेन के कैस्टिले ला मंचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इनका नाम डोमा राजू गुकेश है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस दिन को चांगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया है, तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। पोर्टेबल सोलर रूफटॉप है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो 8.2% कर दिया है। निम्नलिखित में से किसे विप्रो इंडिया का कंट्री हेड नियुक्त किया गया है? तो सत्य ईश्वरन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया? बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर रहा? तो डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। निम्नलिखित में से किस देश में स्वास्थ्य सेवा उद्योग में सबसे अधिक अरबपति हैं? तो चीन में सबसे ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो चंद्र प्रकाश गोयल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में आयोजित किया। ये कौन सा संस्करण था इसका? तो 8वां संस्करण था इसका। ठीक है, ये लिखा भी है 538। अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरह से भी आप सवाल हल कर सकते हैं। यूपीपीएससी से ऐसे सवालों की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।